हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस पर। आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एनर्जी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेके आया हूं बहुत ज्यादा। इसमें हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या है? गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ? हिंदी में कहा जाए इसे क्या जाता है? वन मोर टाइम, गॉस का नियम। क्या है? गॉस का नियम। ध्यान से देख के चलना, एनर्जी के साथ आया हूँ, पूरी एनर्जी लगा दूंगा पढ़ाने में, ध्यान से समझ के चलो। क्या है? हिंदी में हमारा स्टेटमेंट क्या आता है? इंग्लिश में द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ दैट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज विद इन दैट क्लोज सरफेस। क्या है? जो क्लोज, हिंदी वाले पहले समझ के चलो फिर समझाता हूं। अब क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अभिलंबित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या है? कोई क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस की अगर मैं बात करूं, क्या है? क्लोज सरफेस की अगर बात करूं, क्या है? मेरे पे एक प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूं हमेशा। क्या है? प्रैक्टिकली मेरा समझाने का मोटिव है, फिजिक्स को लेके आया हूं एक क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस ये है एक बॉक्स। क्या है? एक बॉक्स लेके आया हूं क्लोज सरफेस। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसका ढक्कन खोल लूं, ये हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा क्या? क्लोज्ड। क्या हो जाएगा? क्लोज। और ओपन में क्या है? समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मैंने वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेगा? इसके अंदर मैं कोई चार्ज कंसिडर करके चलूँ, सपोज दैट क्या है, ये मेरे पे एडेप्टर है। अभी क्या है? एडेप्टर को एक चार्ज मान के चलूँ, अंदर एक चार्ज मान के चलूँ, तो क्या है? इसके अंदर क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था कल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती थी फाई इक्वल टू ई डॉट ए। क्या है? ई डॉट ए बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है। ई से एरिया हो जाएगा क्या है? सरफेस का एरिया। समझा है? ऐसी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ध्यान से बने रहना। क्या है? मेरे साथ मैं समझा रहा हूँ। क्या है? हमारा क्या है? स्टेटमेंट कर रहा है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस ये, अगर मैं इसे बात करूं ऐसा एग्जांपल, कोई क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ चार्ज इनक्लोज विद इन दैट सरफेस। क्या है? क्या है? बात क्या कह रहा है वो? कुल अभिलंबित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। स्टेटमेंट की बात करूं, मगर क्या कर रहा है? फाई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन ε0। अब ε0 ये है क्या? ε0 मैंने पिछली वीडियो में बताया है, क्या है? फ्री स्पेस है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके देखो, एनर्जी के साथ पढ़ाया, फुल एनर्जी के साथ ε0। इसकी वैल्यू भी बताई है 8.8 इंटू 10⁻⁻12। फ्री स्पेस होता है जहाँ क्या है? हवा नहीं होती। इजी वे में समझो, हवा नहीं होती। आया समझ में? अब बात करूँ, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट और ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब बात करने की बात आती है प्रूफ करने की। प्रूफ कैसे करेंगे? इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूँ बड़ी एनर्जी के साथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं अब इसे रफ कर देता हूँ जल्दी से। मैं बात करूं, लेट अस कंसीडर अ सर्कल। एक गोले को मैंने क्या करा है? कंसीडर करके चला है। उसका ओरिजिन मान के चलूं ए, ये मान के चलो ओरिजिन हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन ये हो जाएगा ओ। बात करूं ओरिजिन की, ये है ओरिजिन ओ। इससे अगर इसकी रेडियस मान के चलूं, यहां से यहां ए, ये ए मान के चलूं, स्मॉल, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ये सर्कल का। इसे मैं डिनोट करूं एस से। और अब मैं क्या करूं? आप ले लो एक DSLR हाई क्वालिटी का, 1 लाख 2 लाख जितने का मर्जी इमेजिन करके चलो DSLR लेके। अब फोकस करोगे कहाँ? फुल जूम करोगे 70-300 वाले लेंस से, 300 mm पे शूट करोगे फोटो। एक ही फोटो निकालनी है। अब देखना एक ही जो फोटो आती है वो कैसे, कितनी क्लियर आती है। क्या है? एक ही फोटो हमने फुल जूम के साथ लेंस करा, क्या है? ये वाला एरिया हमारा कवर होके चला है। क्या है? एरिया ये ए बन गया हमारा फुल जूम के साथ। ऐसा कुछ पॉइंट बना है, ए एरिया बनाया फुल जूम के साथ, ए स्मॉल एरिया, इतना सा स्मॉल एरिया था। जूम करा, क्या है? फुल फोकस में आया, एरिया दिख गया, ये क्लोज सरफेस DS। अगर मैं इसे डिनोट करूं, ये S स्मॉल सरफेस DS को क्या है? डिनोट करता हूं मैं इससे DS। बात करते हैं इसकी DS की। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें क्या होंगे? चार्ज होंगे, लीनियर चार्ज है। अगर मैं बात करूं इसे, क्या है? चार्ज क्या है? फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q चार्ज है इसके अंदर,
ये इसके कारण क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। पॉजिटिव का बताया था, जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। पहले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो, सारी वीडियो समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप पूरी फिजिक्स को प्रैक्टिकली लेके आया हूँ। क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड बाहर की ओर डायरेक्शन है, तो क्या है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसमें पूरी लाइन में क्या है, यहाँ हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। इसके कारण क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। तो बात करते हैं क्या है, डिनोट करूँगा किस चीज़ से, आसानी से। अगर मैं बात करूँ डी फाई, क्या है डी फाई, इसकी बात करता हूँ डी एस वाले की। डी फाई स्मॉल, जब चार्ज है इसका फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो स्मॉल इसका फाई चार्ज क्या होगा, डी फाई। क्या होगा, डी फाई डेल्टा फाई का मतलब डी फाई स्मॉल फ्लक्स। अब क्या है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, फाई की वैल्यू होती है ई डॉट डी एस, बताया था ई ए, डी एस क्या है, स्मॉल एरिया बताया था। फाई इक्वल टू हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में निकलता ई डॉट ए, ऐसा कुछ निकला था, सेम ऐसा निकला था कुछ। अब बात करके चलूँ इसे, समझाता हूँ डी एस, ये कोई फॉर्मूला है, समझ के चलो। अब बात करूँ मैं कूलम्ब्स लॉ, पहले आप लोगों को क्या है, कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, चार्ज पे कितना मैग्नीट्यूड होता था, क्या मैग्नीट्यूड होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ds की बात करूँ, ds को स्मॉल एलिमेंट एरिया है ds, ये वाला ds स्मॉल एलिमेंट एरिया है। तो बात करते हैं इसके, कल मैंने इलेक्ट्रिक पहले पिछली वीडियो में बताया था, क्या है पिछली वाली वीडियो में बताया था, ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन और एरिया पे, एरिया इसके बीच के एंगल पे। क्या है, एंगल बिटवीन द सरफेस एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, क्या है इसका एंगल। अब ये तो है सेम एंगल, ये है जीरो, ये डिनोट करो। अगर मैं बात करूँ ये कोई एरिया है, वहाँ पे सेम लाइन पे, इस लाइन पे क्या है 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसे मैं डिनोट कर सकता हूँ कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू ले सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ डी एस, अगर मैं ऐसे डी एस कॉस थीटा मान के चलूँ, थीटा, अब क्योंकि हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सेम कंसीडर करके चलोगे डी फाई। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग, डी फाई का इंटीग्रेशन, तो क्या है, अब डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 1, तो अब बात करूँ सीधे एग्जाम्पल के साथ, समझ में आएगा इजी वे में। फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी एस का कॉस थीटा का फॉर्म, डी एस स्मॉल एरिया का सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, सॉरी बाय मिस्टेक होगा, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर्कल का। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, अपॉन में है 4 पाई, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया आर, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ क्या बच गया, फाई इक्वल टू क्या है 1/1 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या है क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्या है। अब 1 की वैल्यू क्या थी 1, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू थी, कॉस 0 की वैल्यू थी 1, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। 1 की मल्टीप्लाई कर दो 1000 में या लाख में, 1 लाख ही आएगा, सेम जितने में आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं फाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास, क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8, लिख देता हूं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू होती है। एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल आता है एग्जाम पे, तो ध्यान रख के चलना, हमेशा कंसेप्ट हमेशा क्लियर करके चलना। JEE हो, नीट हो, हमेशा क्या है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके, जब गॉस थ्योरम, आप जब गॉस लॉ क्या करोगे, अप्लाई करोगे,
तो उसके कुछ फैक्टर होने चाहिए, कहाँ कहाँ हम क्या है गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ये बुक में नहीं मिलने का, बुक में मिलेगा, ध्यान से पढ़ के चलो। तो मैं समझा रहा हूँ कहाँ है क्या है जो गॉस लॉ है, कहाँ अप्लाई करोगे। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ हमेशा। तो क्या है, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, क्या है हर जगह अप्लाई हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है डजंट मैटर इन, पहला है क्या है, अप्लाई कर सकते हो किसी भी साइज, शेप, पे और वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। बात करते हैं दूसरी चीज, किस चीज की बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं, क्या है चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अब बात करूं कि अब इनका कोई क्लोज सरफेस बनेगा तो क्या है, अगर मैं बात करूं क्या है, ये Q3 और Q4 क्या है सर्कल के बाहर आ गए, क्या है क्लोज सरफेस के बाहर आ गए, क्लोज्ड सरफेस के क्या आ गए, बाहर आ गए। क्लोज्ड सरफेस तो कंसीडर करके चलोगे क्या है Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कंसीडर करके चलोगे हमेशा। क्या कंसीडर, ये वाला अंदर वाले इंटीरियर जो चार्जेस हैं उनको कंसीडर करके चलोगे, उतना मैग्नीट्यूड क्या है अंदर वाले चार्ज, इंटीरियर चार्जर हैं उनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करके चलोगे अंदर वाले का। ये हो गया दूसरा। बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हमारे पास क्या है एक क्यूब है, क्या है घन है, उसका क्या है सेम क्या होते हैं फेज होते हैं, तो उसमें क्या करोगे फाई की वैल्यू होती है, फाई की वैल्यू, आइसक्रीम का बॉक्स देखा, गर्मी चल रही है वैसे भी, आइसक्रीम का बॉक्स आता है क्यूब में, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं और उसकी डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऐसा, इसमें क्या है आइसक्रीम रखी है बॉक्स के अंदर, ये उसमें उसके कारण क्या है जेली वाली आइसक्रीम है, तो जेली रखी हुई है, क्यूब को मान के चलो सेम डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या होगा खुशबू तो हर जगह फैलेगी, हर जगह फैलेगी, इधर 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 हर जगह फैलेगी, तो क्या है हमेशा डिनोट करोगे फाई क्यू एन नंबर ऑफ, क्या है उसमें क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब बात करता हूँ क्या है फाई नेट, क्या होगा इसका फाई नेट क्या होगा क्यू अपॉन एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद में रख लो, बिल्कुल एग्जाम में काम आने वाला है, नीट वाले खासकर समझ के चलना, एग्जाम में आता है कभी कभी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, गॉस लॉ एनर्जी के साथ समझाया, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करो लाइक करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि क्या है फिजिक्स और स्टूडेंट को इजी वे में क्या है समझ आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में हर जगह शेयर करो, फैला दो। और पांडे क्लासेस के साथ सपोर्ट करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।